Hello students, today we are going to study a very unique and very interesting concept about operon concept. This operon concept एक structural gene होता है, okay, mostly found in bacteria. It is very rare in eukaryotes. So let's study कि ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के अंदर भी इसके इंडिविजुअली ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के सब डिविजन्स होते हैं दो टाइप के. ओके, सो उनमें से एक डिवीजन है लैक ओपेरॉन. तो हम लोग अभी इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. पहले अपन देखते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है क्या. क्लियर नाउ. It is a transcriptional control mechanism of gene regulation. क्या है ये ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल? ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. ये जीन को रेगुलेट करने का एक मैकेनिज़्म है. ओके, एंड फॉरकोइस जिगॉब एंड जैक्विस मोनोड 1961 में they both explained that metabolic pathways are regulated as a unit. ओके, मतलब इन लोगों को निकाला किसने है? ये दोनों साइंटिस्ट ने. फॉर एग्जाम्पल इन ई कोलाई when lactose sugar is provided to the culture medium, cell induce production of 3 enzyme. कितने एंजाइम की बात कर रहे हैं हम लोग? 3 एंजाइम की. necessary for digestion of lactose. For what? For digestion of lactose. 3 enzyme which are necessary for digestion of lactose, and these enzymes are beta galactosidase, beta galactosidase permease, and third is transacetylase. Okay, also called as beta B galactoside acetyl transferase. ओके, ना फर्स्ट जो बी गैलेक्टोसाइड्स है फिर उसके बारे में पढ़ते हैं कि फर्स्ट एंजाइम का फंक्शन क्या है. फंक्शन ऑफ फर्स्ट एंजाइम इज, जैसे फर्स्ट बीटा गैलेक्टोसिडेज का फंक्शन है, इट डाइजेस्ट लैक्टोज इनटू गैलेक्टेस एंड ग्लूकोज. सेकेंड बीटा गैलेक्टिसाइड परमिएज का क्या है? इट परमिट्स लैक्टोज मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनटू द सेल. ओके, फर्स्ट वाला क्या कर रहा है? लैक्टोज को डाइजेस्ट कर रहा है और गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में. सेकेंड वाला क्या कर रहा है? परमिएज. बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज इज व्हाट इट इज डूइंग. इट परमिट्स, परमिएज है, परमिएज से मतलब होता है परमिट का. ये परमिट मतलब एंट्री दे रहा है लैक्टोज मॉलिक्यूल को टू एंटर इनटू द सेल. क्लियर. देन थर्ड इज ट्रांसएसिटिलेज. ट्रांसएसिटिलेज को हम लोग ने बी गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफेरेज. इसका नाम जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट इसको ट्रांस 2-3 बार पढ़ो, इट इज़ वेरी इजी. फिर ये क्या कर रहा है? इसका नाम से पता चला ट्रांसएसिटिलेज. ये क्या करता है? ट्रांसफर्स एन एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल CO to A to गैलेक्टोसाइड. क्या कर रहा है? एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसलेट कर रहा है फ्रॉम एसिटाइल को A टू गैलेक्टोसाइड. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ synthesis of these 3 enzyme is controlled by a long segment of DNA known as operon. अब ये ओपेरॉन है क्या? कि अब ये 3 एंजाइम को कंट्रोल करने के लिए एक लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए लगता है. तो वो जो लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए है उसको बोलते हैं ओपेरॉन. क्लियर. देन it consists of an operon site O and 3 structural gene Z, Y and A. The action of
3 ऑफ दिस स्ट्रक्चरल जीन। कितने स्ट्रक्चरल जीन है? Z है, Y है एंड A है। और ये 3 स्ट्रक्चरल जीन का फंक्शन क्या है, एक्शन क्या है, वो देखते हैं। तो इनका एक्शन ये है दैट दे रेगुलेटेड बाय अ ऑपरेटर, they regulated by operator site with the help of repressor protein। अब ये repressor protein क्या है? repressor protein is produced by the action of gene I मतलब इनहिबिटर। इनहिबिटर जीन के एक्शन से प्रोड्यूस्ड होने वाला जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन एंड इट इज़ नोन एज रेगुलेटर जीन। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? देन अब आता है हमारा ई कोलाई। मैंने क्या बोला था? ई कोलाई, ये जो लैक एपेरॉन है, दिस इज रेयर इन यूकैरियोट्स। रेयर होता है इन यूकैरियोट्स। क्लियर? एंड इट इज़ कॉमन इन ई कोलाई या फिर वी कैन से बैक्टीरिया। तो अब ये लैक ओपेरॉन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके जो अभी अपन 7-8 टाइप्स जो है वो पढ़ने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है। लैक्टोस और लैक ओपेरॉन। लैक्टोस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लैक ओपेरॉन बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लैक्टोस और लैक ओपेरॉन of E. coli is inducible operon. The operon is situated on when a chemical inducer lactose is present in the medium. Lactose कहाँ present है? Chemical inducer lactose is present in the medium. Clear? कब ये switch on होता है? जब एक केमिकल इंड्यूसर, जब भी हम लोग जिसके बारे में पढ़े ना इंड्यूसर के बारे में, वो जो लैक्टोस है वो प्रेजेंट होता है इन द मीडियम। क्लियर? फिर उसके बाद लैक ओपेरॉन, व्हाट डज इट कंसिस्ट? लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पहला रेगुलेटर जीन जिसको रिप्रेसर जीन बोलते हैं। दूसरा प्रोमोटर जीन। ओके, थर्ड ऑपरेटर जीन। फोर्थ स्ट्रक्चरल जीन। फिफ्थ इंड्यूसर। इंड्यूसर इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ओपेरॉन। अब हम लोग ये पांचों के बारे में एकदम डीपली पढ़ने वाले हैं। क्लियर? फिर अब पहला पढ़ते हैं अबाउट रेगुलेटर जीन। कि रेगुलेटर जीन क्या है? दिस जीन controls the operator gene in cooperation with an inducer present in the cytoplasm। ये जीन क्या करता है? ये जीन कंट्रोल करता है किसको? द ऑपरेटर जीन को, इन कोऑपरेशन विथ एन इंड्यूसर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये लोग कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। क्लियर? एंड रेगुलेटर जीन प्रोसीड्स द प्रोमोटर जीन। रेगुलेटर जीन क्या करता है? प्रोमोटर जीन जो है, ओके मेरा प्रोमोटर जीन को प्रोसीड्स मतलब स्टार्ट करता है। इट मे नॉट बी प्रेजेंट इमीडिएटली एडजेसेंट टू ऑपरेटर जीन। हो सकता है ये इमीडिएटली प्रेजेंट ना हो। Regulator gene produces a protein, and this is a very important part. Regulator gene is producing a protein and that protein is called as repressor protein। हम लोग ने पहले पढ़े ना ये term। And repressor binds with operator gene and represses its action। किसके साथ बाइंड कर रहा है? ऑपरेटर जीन के साथ एंड रिप्रेसर के साथ। एंड इट्स एक्शन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेगुलेटर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन को रेगुलेटर प्रोटीन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो बाइंड कर रहा है
ऑपरेटर जीन एंड रिप्रेसर के साथ, जो कि स्टॉप होता है। रिप्रेसर स्टॉप होता है इट्स एक्शन, मतलब जब वो बाइंड करता है ऑपरेटर जीन के साथ तो वहाँ पे वो उसका जो एक्शन है ऑपरेटर जीन का, वो एक्शन को स्टॉप करता है एंड इसीलिए इसको रेगुलेटेड प्रोटीन भी बोलते हैं। क्लियर। फिर अभी हम लोग दूसरा टाइप पढ़ते हैं, प्रोमोटर जीन। ये जीन क्या करता है, दिस जीन प्रोसीड्स द ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन क्या है अपना, थर्ड टाइप है। ओके, इट इज़ प्रेजेंट एडजेसेंट टू ऑपरेटर जीन। कहाँ प्रेजेंट है, एडजेसेंट ऑफ वेयर, ऑफ ऑपरेटर जीन, एंड द प्रोमोटर जीन मार्क्स द साइट at which the RNA polymerase enzyme bind। जो RNA polymerase enzyme है वो bind करता है। The promoter gene marks the site, वो उस साइट को मार्क करता है at which the RNA polymerase enzyme binds। Clear? And when the operator gene is turned on, जब ये operator gene, when the operator gene is turned on, the enzyme moves over the operator gene and transcription of structural gene starts। Point clear हो गया? Then promoter gene base sequence determines which strand of DNA act as template। ओके, प्रोमोटर जीन बेस सीक्वेंस क्या डिटरमाइन कर रहा है कि कौन सा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट। क्लियर हो गया? प्रोमोटर जीन बेस क्या डिटरमाइन करेगा, विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट। फिर दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, रेगुलेटर जीन क्या है, प्रमोटर जीन क्या है। अब ये प्रमोटर जीन किसको प्रिसीड करता है, ऑपरेटर जीन को। तो अभी अपन लोग क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटर जीन के बारे में। तो ऑपरेटर जीन क्या करता है, इट प्रोसीड्स द स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर हुआ इतना? फिर दिस कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। किसकी फंक्शनिंग कंट्रोल कर रहा है, स्ट्रक्चरल जीन की। इट लाइज एडजेसेंट टू द स्ट्रक्चरल जीन। कहाँ है, एडजेसेंट टू द स्ट्रक्चरल जीन। व्हेन ऑपरेटर जीन इज टर्न्ड ऑन बाय एन इंड्यूसर, द स्ट्रक्चरल जीन प्रोड्यूस mRNA। ऑपरेटर जीन इज टर्न्ड ऑफ बाय अ प्रोडक्ट ऑफ रिप्रेसर जीन। कैसे ये टर्न्ड ऑफ होता है, बाय प्रोडक्ट ऑफ रिप्रेसर जीन के प्रोडक्ट के वजह से ये अपने आप को टर्न्ड ऑफ कर देता है। देन ये पॉइंट क्लियर हो गया अपना ऑपरेटर जीन के बारे में। तब आता है फोर्थ पॉइंट, स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, व्हेन लैक्टोज इज एडेड टू द ई कोलाई स्ट्रक्चर, जब लैक्टोज ऐड होता है टू द ई कोलाई कल्चर, the structural gene catalyze mRNA, which in turn produces polypeptides on the ribosome। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड। कहाँ पर, राइबोसोम पर। क्लियर? एंड द पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्ड, अब ये जो पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हुआ है, इट एक्ट एज एंजाइम टू कैटेलाइज लैक्टोज इनटू द सेल। Clear students? Then there are three structural genes in the sequence LEC-Z, LEC-Y and LEC-A। इस सीक्वेंस से वो लोग प्लेस्ड है। कैसे, LEC-Z, LEC-Y एंड LEC-A के सीक्वेंस से। क्लियर? LEC-Z, LEC-Y, LEC-A। Then enzyme produced by beta-galactosidase, beta-galactosidase permease and trans-acetylase respectively। मतलब LEC-Z के लिए बीटा गैलेक्टिसेड एंड LEC-Y के लिए बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज और LEC-A के लिए ट्रांस एसिटिलेज रिस्पेक्ट
एक्टिवली। क्लियर? ये हो गया अपना स्ट्रक्चरल जीन। अब फिफ्थ होता है इंड्यूसर। तो इंड्यूसर के बारे में क्या है? इट इज़ अ केमिकल इन द साइटोप्लाज्म, एलोलैक्टेज विच इनएक्टिवेट्स द रिप्रेसर। क्या काम है इसका? टू इनएक्टिवेट द रिप्रेसर। ये इंड्यूसर क्या है? केमिकल है। कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। इट इज़ अ केमिकल इन द साइटोप्लाज्म which inactivates the repressor. When lac apeiron is switched on, the inducer joins with repressor unit. किसके साथ join हो रहा है? With repressor protein and preventing the binding of repressor to the operator gene. And ये inducer ही prevent करता है binding of repressor to the operator gene. So the operator gene is free, and now enzyme RNA polymerase can move from promoter to structural gene via operator gene. ये था अपना फंक्शन इंड्यूसर का। एंड देन अपने पांचों पॉइंट हो गए। पहला था रेगुलेटर जीन, सेकेंड वॉज प्रोमोटर जीन, third was operator gene, and fourth was structural gene, and last and fifth was inducer. क्लियर? अब हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे कि रोल ऑफ लैक्टोज। अभी हम लोग ने लैक के बारे में बहुत पढ़ा, तो अब ये लैक्टोज का रोल क्या है? क्लियर? ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट भी है, आता भी है, बहुत सिंपल है, देयर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन। सी, a few molecules of lactose enter into the cell by an enzyme permease. कुछ मॉलिक्यूल लैक्टोज के एंटर करते हैं सेल में बाय एन एंजाइम परमीज। ये हम लोग पहले पढ़े हैं। क्लियर? देन a small amount of this enzyme is present even when operon is switched off. कब प्रेजेंट होते हैं? जब ओपेरॉन स्विच ऑफ होता है। Then a few molecules of lactose act as inducer and bind to repressor. Few molecules of lactose का काम क्या है? कि वो एक्ट करते हैं एज इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या है? केमिकल है। एंड दे बाइंड टू रिप्रेसर। अब आगे क्या हो रहा है? दिस रिप्रेसर इंड्यूसर complex fails to join with the operator gene, which is then turned on. Then structural gene produce all enzyme. Thus lactose act as an inducer of its own breakdown. When the inducer level falls, the operator is blocked again by repressor. So structural genes are repressed, inactivated again, and this is a negative feedback. Okay? कैसे वो लैक्टोज खुद को ही ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद जो उसका इंड्यूसर लेवल है वो गिर जाता है, फॉल। फिर उसके बाद ऑपरेटर इज़ ब्लॉक्ड अगेन बाय रिप्रेसर। तो स्ट्रक्चरल जीन जो कि रिप्रेस्ड है या फिर इनएक्टिवेटेड अगेन, एंड दिस इज़ अ नेगेटिव फीडबैक। ये है अपना रोल ऑफ लैक्टोज। क्लियर हो गया? देन अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लैक्टोज है, तो अभी अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीनोमिक्स। ओके, अब देखते हैं जीनोमिक्स क्या होता है। द टर्म जीनोमे, ओके, introduced by H. Winkler in 1920 and is the total genetic constitution of an organism. Clear? Genome मतलब it is a total genetic constitution of an organism. It is a total genetic constitution of an organism. Alternatively, it is a complete copy of genetic information, DNA, or one complete set of chromosome, monohaploid or haploid of an
ऑर्गेनिज्म। तो जीनोम का मतलब समझा कि वो क्या है, कंप्लीट कॉपी ऑफ डीएनए और वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हम लोग मोनोप्लॉइड या फिर हैप्लॉइड बोलते हैं। फिर ये जो टर्म है जीनोमिक्स, इट वाज कॉइन्ड बाय, अब जीनोम तो एच विंकलर ने किया था 1920 में, बट वी आर नाउ यूजिंग टर्म जीनोमिक्स। तो व्हाट इज जीनोमिक्स? पहले तो ये टर्म वाज कॉइन्ड बाय टी.एच. Roderick in 1986. Clear? And it is a study of genomes through analysis, sequencing and mapping of gene along with the study of their function. Genomics क्या है? It is a study of genomes through analysis, sequencing and mapping of genes along with the study of their function. Clear, student? What is genomics? Then genomic study may be classified into two types. पहला है structural genomics, and this structural genomics, it involves mapping, sequencing and analysis of genome. Clear? Then second is it deals with the study of functions of all gene sequence and their expression in organism. जीनोमिक्स के दो टाइप है, पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा फंक्शनल। स्ट्रक्चरल में इट इन्वॉल्व्स मैपिंग, सीक्वेंसिंग, एनालिसिस ऑफ जीनोम। फिर जो फंक्शनल है उसमें क्या है, फंक्शंस इन्वॉल्व कर दिए, नाम से समझता है फंक्शनल है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल जीन सीक्वेंस एंड देयर एक्सप्रेशंस इन ऑर्गेनिज्म। अब ये जो जीनोमिक्स हम लोग इतना कर रहे हैं, तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है? मतलब ये जो जीनोमिक्स है, वेयर इट इज़ यूज्ड, एप्लीकेशन हो रही है कहीं, तभी तो हम लोग इतना पढ़ रहे हैं। ओके, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन होती कहाँ है। जीनोमिक इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर to develop transgenic crops having more desirable character। कहाँ यूज़ हो रहा है? एग्रीकल्चर में। क्यों? क्योंकि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाने, having more desirable characters। Then genetic markers developed in genomics have application in forensic analysis। forensic में भी ये सब चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस है। Then genomics can lead to introduce new gene in microbes to produce enzyme, therapeutic proteins and even biofuels। Clear students? ये था इसका application of genomics। Then हमारा next topic है human genome project। मतलब ये होता क्या है? इस नाम से तो हमें समझ में आ रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू सम प्रोजेक्ट। क्लियर? देन व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट? ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है was initiated in 1990 under the 1990 में हुआ। ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, and under the International Administration of the Human Genome Organization HUGO, and this project was coordinated by a US Department of Energy and National Institute of Health। क्लियर हुआ कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या? ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है was initiated in 1990 under the International Administration of the Genome Organization। इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये प्रोजेक्ट को इनिशिएट कब किया गया? 1990 में under the International Administration of the Human Genome Organization, also called as HOGO, and this project was coordinated by the US Department of Energy and National Institute of Health। क्लियर हो गया हमारा जीनोम प्रोजेक्ट है क्या? देन उसके बाद
Genome project formally began in 1990 and was completed in 2003. ओके 1990 में शुरू हुआ था, कंप्लीट हुआ 2003 में. देन द जिनोम, ये जो ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट है, इट इज़ अ मल्टी नेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन द जिनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस. क्या डिटरमाइन करना था? जिनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस. द मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट, अब मेन एम क्या थे प्रोजेक्ट के वो पढ़ते हैं. पहला एम था mapping the entire human genome at the level of the nucleotide sequence. पहला क्या करना था? mapping the entire human genome at the level of nucleotide sequence. Clear? Second क्या था? To store the information collected from the project in databases. Clear? Third was to develop tools and techniques for analysis of the data. Fourth क्या था? To transfer all the related technologies to the private sector such as industries. Fifth was taking care of the legal, ethical and social issues which may arise from project. ये सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना, ये था हमारा मेन एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट. पहला वॉज मैपिंग, सेकेंड वॉज स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द स्टोर प्रोजेक्ट इन डेटाबेसेस. थर्ड वॉज टू डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स. Fourth was to transfer, and fifth was to taking care of the legal, ethical and social issues which may arise from project. फिर कुछ टॉपिक्स है वो भी एक बार देख लेते हैं कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है was to provide a complete and accurate sequence of the 3 billion DNA base pair that make up the human genome and to find out the estimated number of human genome. Now, about 33,000 genes have been estimated to be present in humans. कितने thousand? 33,000. Then, the project was also aimed to sequence the genomes of several other organisms such as bacteria. इसका aim क्या था? Was also aimed to sequence the genomes of several other organisms. मतलब ह्यूमन के साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ई कोलाई हो गया, देन कैनोर हेबिटाइस हो गया, एलिगेंस है. ये क्या है? कैनोर हेबिटाइस एलिगेंस. इट इज़ अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नर्मेटोड. फिर हो गया डॉर्सोफिला, दैट इज़ फ्रूट फ्लाई हम लोग पढ़े. फिर हमारा ईस्ट हो गया. फिर प्लांट्स जैसे राइज एंड अरेबिडोप्सिस, देन मूस मस्कुलस माउस एक्सेट्रा, ये सब के बारे में भी पढ़ना चाहिए था. ये प्रोजेक्ट वाज आल्सो एम्ड टू सीक्वेंस द जीनोम्स ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स. देन complete genome sequence of this model organism will be useful for comparative studies that will allow researchers to study gene function in this organism. ये जो कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस था, ये मॉडल ऑर्गेनिज्म का विल बी यूज़फुल फॉर कंपैरेटिव स्टडी. मतलब जब हम लोग कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, तो तब में स्टडी करने के लिए ये मॉडल बहुत ही यूज़फुल था. दैट विल अलाउ रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स हैं हमारे, उनको फटाफट से टू स्टडी जीन फंक्शन इन दिस ऑर्गेनिज्म, उनको अच्छे से फंक्शन करने के लिए या उन्हें स्टडी करने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा असेंशियल था. फिर उसके बाद हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक लास्ट टॉपिक बचा है और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इस वीडियो में पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम लोग ने इसके एम्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है: मैपिंग, स्टोरिंग, डेवलप, ट्रांसफ़र एंड टेकिंग केयर.
देन हम लोग ने इसके बारे में क्या पढ़े कि ये बिगिन हुआ था इन 1990 एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 2003। देन उसके बाद ये प्रोजेक्ट का एम ह्यूमन के साथ साथ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया के लिए भी था। अब यहाँ तक हम लोग स्टॉप करते हैं, टाइम की थोड़ी कमी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।